हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में आज हम लोग पढ़ने होने वाले हैं मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं, मास किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर जो द्रव्य की निहित मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि है, द्रव्यमान एक नियत राशि है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, बदल नहीं सकता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, बदल नहीं सकता है। यदि उसमें अगर आप कुछ जोड़ दे लाकर, जैसे ये है मार्कर, मार्कर में लाकर आप बगल से कुछ और इसमें ऐड कर दिए, तब द्रव्यमान बदल सकता है। या मार्कर को काट कर थोड़ा सा साइड कर दिए तो इस मार्कर का द्रव्यमान बदल सकता है। यानी किसी वस्तु में और हम जोड़ दें या उस वस्तु को से काट कर कुछ भाग अलग कर दें तो उसका द्रव्यमान बदलेगा। वरना द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो फिक्स रहती है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहती है, बदल नहीं सकती है। चाहे आप पृथ्वी पर रहें, चाहे आप चंद्रमा पर जाएं, चाहे आप मंगल ग्रह पर जाएं, चाहे आप बृहस्पति ग्रह पर जाएं, यूनिवर्स में कहीं भी आप जाएं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप घूमें, द्रव्यमान हमेशा नियत रहती है, बदलती नहीं है। कंफर्म? तो द्रव्यमान की सिंपल डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि वस्तु के अंदर जो द्रव्य की निहित मात्रा होती है उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। कंफर्म? द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में द्रव्य की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में द्रव्य की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। निहित मात्रा को ही हम लोग द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ठीक है? द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। 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 द्रव्यमान का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान स्थिर वैल्यू है, बदल नहीं सकती है। द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है, यानी स्थिर रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, स्थिर या नियत, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट रहता है। चाहे वस्तु पृथ्वी पर है या चंद्रमा पर। ठीक है? वस्तु चाहे पृथ्वी पर रहे या चंद्रमा पर जाए या मंगल ग्रह पर जाए, ठीक है, या मंगल पर जाए, हमेशा वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो
या चंद्रमा पर जाए या मंगल पर चले जाए। ठीक है, वस्तु वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, नियत रहता है, नियत रहता है। आप चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे पृथ्वी के किसी कोने में चले जाइए या यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, आपका द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा, स्थिर रहेगा। तो द्रव्यमान बदल नहीं सकता है। कंफर्म? द्रव्यमान यहां तक कि कोई, मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ है, बर्फ 1 केजी का है, आपने तौल लिया, उसको पिघलाकर पानी बना दिया आपने, पानी भी 1 किलो का ही होगा, पानी भी 1 केजी का ही होगा। इसका मतलब द्रव्यमान उसका स्थिर रह रहा है। अवस्था परिवर्तन की दशा में भी किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वस्तु की अवस्था परिवर्तन, वस्तु की अवस्था परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान जैसा है वैसे ही रहेगा, बदल नहीं सकता है द्रव्यमान। कंफर्म? तो ये रहा द्रव्यमान की कंडीशन। ठीक है, ये रहा द्रव्यमान के बारे में। आइए भार के बारे में जान लेते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। भार का मतलब वेट, वेट किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। परिभाषा लिखे। ठीक है, किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है, खींचने का मतलब आकर्षित करना, आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार कहते हैं। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। अर्थात ठीक है, यदि कोई m द्रव्यमान का वस्तु है और पृथ्वी उसे खींच रही है, तो नीचे g काम करेगा। वस्तु का द्रव्यमान m और नीचे काम करता है क्या? g, गुरुत्वीय त्वरण g, तो m इंटू जी, अर्थात वेट w बराबर हो जाएगा m इंटू जी। यानी ये w किस पर डिपेंड कर रहा है? g पर। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। अभी हमने बताया कि द्रव्यमान क्या है? एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट है, बदल नहीं सकती है। तो w किस पर निर्भर करेगा? g पर। g का मान बदलता रहता है। g का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे बदलता रहता है। तो g के वजह से ये भार भी बदलेगा, भार भी बदलेगा। g बदल रहा है तो भार भी क्या होगा? बदलेगा। तो भार एक परिवर्तनशील है
जो बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। मनुष्य का भार, चाहे किसी वस्तु का भार, वो हमेशा बदलेगा। चाहे वह पृथ्वी के ध्रुवों पर जाए और ध्रुवों से जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ आए, या विषुवत रेखा से धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ जाए, तो विषुवत रेखा पर ये होता है पृथ्वी, ये होती है पृथ्वी, ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, और ये होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर त्रिज्या बड़ी होती है, जबकि ध्रुवों की तरफ जाने पर त्रिज्या घटती है, ध्रुवों की तरफ जाने पर त्रिज्या घटती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये बीच में विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ या नीचे ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ेगा। ये जी का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, जी का मान बढ़ेगा तो ये भार भी बढ़ेगा, क्योंकि भार डिपेंड कर रहा है जी पर। तो जी का मान बढ़ता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए भार भी बढ़ेगा। अब कोई आदमी गया ध्रुव पर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कोई गया आदमी ध्रुव पर और ध्रुवों से 1 केजी सोना खरीदा, 1 केजी सोना खरीदा, यहाँ पे भार अधिक है, जी का मान अधिक है, 1 केजी खरीदा और लेकर आया और विषुवत रेखा पर। अब वो तौलेगा तो 1 केजी नहीं रहेगा, अब कम हो जाएगा। कारण क्या है? जी का मान धीरे धीरे ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने पर घटेगा, जी का मान घटेगा तो भार भी घट जाएगा, भार घट जाएगा फिर वह घाटे का सौदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रहे कि जी का मान बदलता रहता है। चंद्रमा पर चले जाएं, जी का मान बदल जाएगा वहां पे। आप पृथ्वी से मंगल पर चले जाएं, जी का मान बदल जाएगा, जी का मान बदला तो भार बदल जाएगा, जी का मान जैसे ही बदला भार बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर भार हमेशा वस्तु का नीचे की तरफ काम करता है, वस्तु का नीचे की तरफ काम करता है भार, ठीक है। तो भार वस्तु का नीचे की तरफ काम करता है, इसका मतलब सीधे वस्तु का नीचे की तरफ काम करेगा, इसका मतलब उसके अंदर दिशा है, उसके अंदर दिशा है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम कर रहा है तो एक दिशा में काम कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर दिशा है, अर्थात तो यह एक बल है। इधर लिखे भी हैं, इधर बल है, यह क्या एक बल है, ठीक है। तो इसलिए इसका मात्रक अगर हम लिखें तो कहेंगे भार का मात्रक, भार का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, देखिए इसका द्रव्यमान का किलोग्राम और जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। तो या न्यूटन, ठीक है, सिंबल में एन, या न्यूटन होता है। कंफर्म? भार क्या है, जी पर डिपेंड कर रहा है, भार जी पर डिपेंड कर रहा है। ये डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर, यानी डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती है जी के, जी के अनुक्रमानुपाती है, तो जी बढ़ेगा डब्ल्यू बढ़ेगा, जी बढ़ेगा डब्ल्यू बढ़ेगा, जी घटेगा डब्ल्यू घटेगा, ठीक है। तो ये अनुक्रमानुपाती होता है डब्ल्यू के, ठीक है। यानी अर्थात आप लिखेंगे भार गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है जी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, भार को आप लोग तौलते हैं कमानीदार तुला से, है ना, कमानीदार तुला से भार को जो तौला जाता है, भार, ठीक है, कमानीदार तुला से तौला जाता है,
जाता है। कमानीदार तुला से मापा जाता है। भार जो होता है वह कमानीदार तुला से मापा जाता है। अच्छी, ये द्रव्यमान किससे मापा जाता है भाई? तो द्रव्यमान जो है वह भौतिक तुला से मापा जाता है, जो प्रयोगशाला में रखा हुआ रहता है। भार, ये द्रव्यमान जो है वह भौतिक तुला से मापा जाता है। ठीक है, यहां पर द्रव्यमान किससे मापा जाता है? भौतिक तुला से। यहां पे लिख दे रहे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान भौतिक तुला से मापा जाता है। भौतिक, ठीक है, तुला, भौतिक तुला से मापा जाता है, से मापा जाता है। लिख लीजिएगा आप, मापा जाता है। ठीक है, तो ये भार जो है वो, द्रव्यमान जो है वह भौतिक तुला से मापा जाएगा, भौतिक तुला से मापा जाएगा। ठीक, और द्रव्यमान जो है द्रव्यमान जो है भौतिक तुला से, और भार कमानीदार तुला से मापा जाता है। तो आपसे अगर कोई डिफरेंस भी पूछता है तो डिफरेंस भी बता सकते हैं, इसकी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर चला जाए तो उसका भार बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, कितना बदलेगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना बदलेगा। तो किसी, ठीक है, वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है, तो सीधा लिखते हैं वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा से कंपेयर कर लेते हैं, पृथ्वी से और चंद्रमा से कंपेयर कर लेते हैं। आप मंगल किससे भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप बृहस्पति से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी पर है और वही वस्तु मंगल ग्रह पे चले जाए तो उसका भार में क्या परिवर्तन आएगा। कोई वस्तु पृथ्वी पर है और वह बृहस्पति ग्रह पे चला गया तो उसका भार में परिवर्तन क्या आएगा। कोई वस्तु पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर चला गया तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपके सिलेबस में कोई वस्तु पृथ्वी पर है और वह चंद्रमा पर अगर चला जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा, इसका रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो आइए निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो पृथ्वी पर बैठा हुआ है। यह पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान है m e मतलब अर्थ, m मतलब मास, अर्थ का मास। पृथ्वी की ये त्रिज्या है, मान लीजिए r मतलब रेडियस, e मतलब अर्थ का रेडियस। और m द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी पर बैठा हुआ है। ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड कोई पृथ्वी पर बैठा हुआ है। ठीक, तो उस कंडीशन में पृथ्वी का अगर भार मान ले कि WE है, E मतलब अर्थ, W मतलब वेट का अर्थ, ठीक है, अर्थ का वेट, तो लिखेंगे माना वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान me व त्रिज्या RE है तथा भार WE है। तो पृथ्वी इस m द्रव्यमान के वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो बल लगेगा वह इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान, दो द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा। बल कितना लगता है,
जी एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान अपान में आर ई स्क्वायर। यही जो बल है वह भार कहलाएगा, यानी डब्ल्यू ई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी वस्तु को हम चंद्रमा पर लाकर रख दिए, तो मान लीजिए ये हमारे पास चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारे पास चंद्रमा है। चंद्रमा है और चंद्रमा की त्रिज्या है मान लीजिए आर, एम मतलब मून, तो आर एम। मून की रेडियस, मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान है एम, एम मतलब मास और स्मॉल एम मतलब मून, मून का मास। मान लीजिए इस पर एम द्रव्यमान का, इसमें भी यही वस्तु लाकर हम रख दिए, चंद्रमा पर चला गया यह वस्तु। ठीक है, और इसका वेट डब्ल्यू एम, एम मतलब मून, मून का वेट। तो लिखेंगे माना उसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाए तो, ठीक है, चंद्रमा पर रखा जाए तो डब्ल्यू एम बराबर हो जाएगा जी एम एम इंटू में एम अपान में आर एम स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, जहां क्या एम स्मॉल एम चंद्रमा का द्रव्यमान है। क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान है। और आर एम ये क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है। ठीक, और एम वही द्रव्यमान है। ठीक है, जो वस्तु यहां पे है उसी वस्तु को लाकर हम यहां पर रख दिए, उसी वस्तु को लाकर रख दिए। ठीक है, उसी वस्तु का, ठीक है, उसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाए तो क्या होगा? भार में क्या परिवर्तन आएगा? ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से देखिएगा, डब्ल्यू ई अपा बटे में डब्ल्यू एम बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ई कितना है? जी एम ई इंटू में एम अपान में आर ई स्क्वायर बटे में ये डब्ल्यू एम कितना है? जी एम एम इंटू में एम अपान में आर एम स्क्वायर। देखिए कैपिटल जी ये दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों स्मॉल जी खत्म हो जाएगा। ये एम, ये देखिए एम ई अपान में आर ई स्क्वायर बटे में एम एम अपान में आर एम स्क्वायर, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू ई अपान में डब्ल्यू एम बराबर, डब्ल्यू एम बराबर, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम ई इंटू में आर एम ई इंटू में आर एम स्क्वायर अपान आर ई यम यम इंटू में आर ई स्क्वायर। ठीक है, आर ई स्क्वायर नीचे आएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, डब्ल्यू ई अपान में डब्ल्यू एम बराबर हो जाएगा एम ई एम ई एम ई। तो आइए वैल्यू रखते हैं, डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम बराबर एम ई, अर्थ का मास। ठीक है, अर्थ का मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 के पावर 24 गुणे में आर एम स्क्वायर,
ठीक है। आर एम स्क्वायर मतलब चंद्रमा का रेडियस। चंद्रमा का रेडियस कितना है? ये चंद्रमा का रेडियस 1.474 गुणे 10 के पावर 6 का स्क्वायर बटे में एम मतलब मून का मास, चंद्रमा का मास 7.36 गुणे 10 के पावर 22 और आर ई मतलब अर्थ का रेडियस कितना है? 6 गुणे 10 के पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू ई अपान में डब्ल्यू एम आएगा आपके पास 6 बटे में 1। 6 बटे में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा 6 डब्ल्यू एम। ठीक है, 6 डब्ल्यू एम। आप देख रहे हैं ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा। मतलब किसी वस्तु का पृथ्वी पर जितना भार होगा, ठीक है, अगर वह चंद्रमा पर जाएगा तो 6 गुना उसको 6 गुना कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं 6 गुना कम हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यहां से कि डब्ल्यू एम बराबर 6 से भाग कर देंगे तो 1/6 डब्ल्यू ई मतलब अर्थ। ठीक है, ये निकल कर आएगा। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर 60 केजी है तो अगर चंद्रमा पर जाए तो 6 से भाग करेंगे तो वह 10 केजी का हो जाएगा।